बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, ये जो आप लोगों को इस वक्त कैमरे की स्क्रीन पर बहुत ही प्यारी सी एक प्लेट नज़र आ रही है, इसका भी बैकग्राउंड सारा मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहें और स्किप ना करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि मोहम्मद और उनकी अम्मा जी आए हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को एक इनविटेशन आया हुआ था इस्लामाबाद से, वनडे ट्रिप था हमारा जिसके लिए हमने इस्लामाबाद जाना था। बस कल मतलब परसों हम गए और कल हमारी वापसी हुई है ना। तो एक दिन का था, बच्चों का इनविटेशन नहीं था, ओनली मिस्टर एंड मिसेस का था। तो बच्चे वैसे भी मेरे नहीं जा रहे थे, दोनों के पेपर्स थे। अब रफ़ी का भी, बड़े बेटे का मेरा, उसका भी फ़ाइनल ईयर है और तमकिनत की भी एफएससी के पेपर हो रहे हैं। तो बस उन दोनों को वैसे भी साथ नहीं लेकर जाना था। तो छोटू साहब जो हैं, अबू बकर साहब, वो भी साथ गए। और मोहम्मद के साथ तो आपको पता है कि बहुत ही इंजॉय किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दें, आमीन। तो ये जी जो फंक्शन था ना, ये मेरे ससुर जो मेरे चचा थे, अल्लाह पाक उनको वहाँ पे जन्नत में आला मकाम दें, आमीन। उनके यूनिट का रीरेजिंग डे हुआ था लास्ट ईयर, जिस पर हम लोग नहीं गए थे। अभी तो ये खैर डाइन आउट था, बल्कि जब जब भी इनके रीरेजिंग डेज़ हुए हैं तो मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं अक्सर ना। मैं एक दो बार गई हूँ। शुरू में एक दफ़ा मैं गई थी और वो हुआ था भावलपुर में, नूर महल में। बड़ा ही ज़बरदस्त था वो भी, हम 2 दिन रहे थे, उन्होंने हमें बहुत ही इंजॉय कराया था ना। तो अभी भी ये था कि लास्ट मेरे ख्याल में पिछले साल जो कोरोना के डेज़ में एक रीरेजिंग डे हुआ था इनका, जब एंड में, लेकिन उस पर मेरे हस्बैंड नहीं जा सके थे। तो इन्होंने दोबारा से अभी ना एक फ़ंक्शन अरेंज किया इस्लामाबाद में कि जो सारे लोग हैं जो उस वक्त नहीं आ सके थे तो वो आ जाए ना, मुलाकात हो जाएगी। तो उनकी मेहरबानी वो लोग याद रखते हैं। और काफ़ी अच्छा फ़ंक्शन रहा, मज़ा आया। जब मैं हम लोग मतलब पहुँचे वहाँ पे, तो जो मेरे ससुर मतलब माशाल्लाह उनकी ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो मोहब्बत करने वाले इंसान थे। तो उन्होंने ना वहाँ पे मतलब जो भी आदमी मुझसे मिल रहा था, सब यही कह रहे थे कि अलीज़ई साहब की बहू हैं, अलीज़ई साहब की बहू हैं। तो बड़ी खुशी होती है इंसान को ना, एक अंदर से खुशी होती है जब आपके अपने कोई प्यारे, मतलब आप प्राउड फील करते हो, कोई अपने आप के ऐसा रिश्ता जो आपका खूनी रिश्ता होता है और उसकी तारीफ़ हुई जाए, तो इंसान के दिल से अंदर से ना एक खुशी फूटती है। तो वाकई में मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। और मैं आपको बताऊँ, ये जो 15 लांसर्स है जो जिसमें मेरे ससुर सर्व कर रहे थे, ये मतलब इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये हमारे ही मतलब अलीज़ई मेरे जो परदादा थे, उन्होंने री रेज़ की थी। परदादा के वालिद, उनका नाम था अब्दुल्ला ख़ान अलीज़ई, हाफ़िज़ अब्दुल्ला ख़ान अलीज़ई। तो वो 1858 में उन्होंने री रेज़ की थी। अब मुझे ये ज़्यादा पता नहीं है, उस वक्त शायद मेरे ख़्याल में ये 15 लांसर्स ख़त्म हो गई थी और उसके बाद दोबारा री रेज़ की उन्होंने 1858 में। और फर्स्ट कमांडेंट भी हमारे ही अलीज़ई थे, हमारे परदादा थे। फिर उसके बाद ग़ुलाम हसन ख़ान, उन्होंने भी यहाँ पे सर्व किया। फिर उसके बाद ग़ुलाम हसन साहब के खान के बाद मेरे चचा थे, उन्होंने सर्व किया। फिर उसके बाद एक हमारे कज़न हैं कर्नल नियाज़, उन्होंने सर्व किया। तो काफ़ी सारे यानी कि हमारे अलीज़ई सब यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे मतलब 15 डांसर्स में काम किया है। अल्लाह पाक आगे जो हमारी छोटी मतलब पहुँच है, अल्लाह पाक इसको आगे ले जाए और अल्लाह करे कि हमारे बच्चे फ़ौज में जाएं और हमारी ही यूनिट में जाएं, आमीन। तो बस फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ। इस्लामाबाद क्लब में था फंक्शन, तो मैंने उनसे इजाज़त ली थी। मैंने कहा था थोड़ा सा मुझे अगर आप लोग वीडियो बनाने दें, तो जो एक आंटी थी उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा आप बना सकती हैं। तो मैंने, ज़ाहिर है किसी को दिखाना नहीं था, इसलिए मैंने वो जगह क्लिप्स लगाए हैं जहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। बड़ा ही मज़े का माहौल था, बड़ा ही अच्छा, मतलब मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अंकल कियानी, आंटी कियानी, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जो अंकल कियानी हैं वो मेरे ससुर के ना जिगरी दोस्त थे। तो वो भी यहाँ पे थे, उनके साथ भी
काफ़ी मुलाकात रही। और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती थी पहले से, तो इकट्ठे बैठे रहे, गपशप लगी रही, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बल्कि मज़ा आया। खाना भी अच्छा था, मज़े का पका हुआ था। उसके बाद जो जिन्होंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ कराया था, अंकल मुश्ताक रसूल साहब, जो कि रूट्स मिलेनियम के मेरे ख़्याल में ओनर हैं, उन्होंने ये कराया था। तो उन्होंने फिर स्पीच दी, फिर उन्होंने कहा कि जो जो लोग अपने बारे में मतलब बताना चाहते हैं आ जाएं। सारे मतलब ये पुराने लोग थे और काफ़ी मज़ा आया ना। और ये गिफ्ट्स बाद में जो दिए उन्होंने, ये मेरे घर में भी है, मैं आप लोगों को वो भी कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में। और खाने में ये देखें, सैलड्स थी, स्टीम रोस्ट था, पालक पनीर थी, उसके अलावा कोरमा था, राइस थे, 2 किस्म के मीठे थे। बस छोटे छोटे से जो मुझसे क्लिप बन सके मैंने बनाए, क्योंकि फिर किसी को सामने भी नहीं लाया जा सकता, अच्छा नहीं लग रहा होता। सारा बुफे सिस्टम था, जैसे कि बुफेज़ आप लोग जानते हैं जिस तरह होता है उसी तरह था, और बहुत इंजॉय किया। ये सारा पीछे से बता रहे थे, इसमें मेरे चचा की भी पिक्स थी काफ़ी सारी, मैंने फिर वो कलेक्ट की हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, यानी कि एक इंसान ना ऐसी जगह पे जाके ना जहाँ पे आपका अपना मतलब कोई होता है या अपने किसी का नाम लिया जा रहा होता है, तो कसम से दिल अंदर से ना बड़ा खुश हो रहा होता है, और बड़ा इंसान ना इस बात पे फ़ख्र महसूस कर रहा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये फिर नेक्स्ट डे मेरी जो बहन है उन्होंने हमारे लिए पास्ता बनाया हुआ था। मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि रात बस वही लेट हो गए थे, एक जगह जाना था, अपने कज़न के घर मैंने जाना था, लेकिन वो हम लोग वहाँ पे लेट हो गए, काफ़ी लेट हो गए, यानी कि 11 साढ़े 11 बज गए थे ना। और फिर दूर दूर घर होते हैं तो फिर इंसान नहीं जा सका। बस फिर सुबह को नाश्ता वगैरह किया, और फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा अपने ऑफिस गए थे, हेड ऑफिस उनका कोई काम था, वहाँ से होके आए। तो बस फिर हम लोग निकले, KFC खाया, बच्चों के लिए लिया। तो यहाँ गार्डन, कौन सा ग्रीन गार्डन था कि क्या था, वहाँ नहीं, सॉरी, गुलबर्ग ग्रीन, वहाँ से हमने ये ख़रीदा। और उसके साथ इम्तियाज़ था, फिर मैं वहाँ गई, लेकिन इम्तियाज़ वालों ने कहा कि नहीं जी, वीडियो नहीं बनानी, अलाउ नहीं है, तो मैंने हटा दी। लेकिन मेरा दिल था, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सा इम्तियाज़ के अंदर जो माशाल्लाह माशाल्लाह सामान पड़ा था ना, क्रॉकरी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़रूर वीडियो बनाऊं। लेकिन बस फिर उन्होंने कहा कि नहीं अलाउ, तो ज़ाहिर है अगला मना कर रहा हो तो इंसान नहीं बना सकता। ये इस तरफ इम्तियाज़ था, और दूसरी तरफ जो था ना वो मैकडॉनल्ड्स था। बस अभी मैं अंदर गई ही थी कि थोड़ा सा मैं एंट्रेंस में ही बना रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉकरी पड़ी थी, इतनी खूबसूरत चीज़ें थीं कि दिल कर रहा था कि हर चीज़ बंदा ले ले। चलें, फिर उसके बाद हम नीचे गए, जो कुछ मोहम्मद का हमने ख़रीदना था जिसलिए मैं गई थी, इम्तियाज़, वो लिया। और फिर हम वापस मैकडॉनल्ड्स में आए, यहाँ से मैंने आइसक्रीम ली, और यहाँ पे मैंने अपने कार्ड्स बांटे। यहाँ पे जो लेडी खड़ी थी वो इतनी स्वीट थी, उन्होंने कहा कि जो यहाँ की मतलब यहाँ पे थी लड़की, उन्होंने कहा कि हम सारे आपका सब्सक्राइब करेंगे, और बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा, उनकी मेहरबानी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आमीन। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करें, सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे होते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। कमेंट किया करें, आपके एक लाइक से या कमेंट से किसी का कुछ नहीं जाएगा, बल्कि मेरे उसको यानी कि यूट्यूब के चैनल को ज़रा ग्रो मिलेगी। तो प्लीज़ मेहरबानी होगी आप सबकी, जो मेरी आवाज़ सुन रहा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर जब देख लेते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर लिया करें। बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। चलें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और ये रात के वक्त जब हम लोग वापस आ रहे थे तो सी पैक का मैंने कहा आपको वो भी नज़ारा दिखा दूँ। चलें, इंशाल्लाह फिर अब किसी और व्लॉग में मुलाकात करेंगे।
इंशाल्लाह ताला अभी के लिए। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सब के लिए जब भी कभी दुआ करती हूँ अपने सब व्यूअर्स को याद करती हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।